हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। गाइस, आप सबको पता है आपके करियर से रिलेटेड कोई भी जॉब अपॉर्चुनिटीज, कोई भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की अपडेट्स और अपॉर्चुनिटीज आती है तो उसकी अपडेट आपको मिल जाती है गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर। गाइस, आज की जो अपॉर्चुनिटीज आप लोगों के लिए आई है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, IGCAR की तरफ से आई है। तो यहाँ पे आप सबको पता है इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ एटॉमिक रिसर्च जो है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हुई है। जूनियर रिसर्च फेलोशिप्स की टोटल 75 ओपनिंग यहाँ पर है, जिसका क्लोजिंग डेट जो है वो 21/6/2025 रहेगा। तो इससे पहले आपको अप्लाई करना रहेगा। काफी स्टूडेंट IGCAR के बारे में अवेयर नहीं होंगे, तो मैं आपको बताना चाहूंगा ये एक प्रीमियर रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर फंक्शन करता है। और यहाँ पर ये फास्ट रिएक्टर टेक्नोलॉजी जो कि फ्यूल साइकिल फैसिलिटीज बेस्ड जो मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च होता है उस डोमेन में वर्क करता है। यहाँ पर जूनियर रिसर्च फेलोशिप्स की ओपनिंग इन्होंने करी है लाइक फिजिकल, केमिकल, लाइफ एंड इंजीनियरिंग साइंस एरियाज में। तो यहाँ पर मल्टीपल अगर आप देखोगे अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो फिजिकल साइंस में जो एरिया ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट है वो क्या रहेंगे वो मेंशन है, केमिकल साइंस में क्या रहेंगे वो भी मेंशन है, ऐसे ही इंजीनियरिंग साइंस में कौन से एरियाज रहेंगे वो मेंशन है और लाइफ साइंस के एरियाज भी मेंशन है। एज लिमिट जो है मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पे 28 ईयर है और क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशंस ऑफ एप्लीकेशन जो है उसके हिसाब से काउंट होगी। अगर आप यहाँ पर डिस्कस करें ओबीसी कैटेगरी का तो आपको 3 ईयर का एज रिलैक्शन है। अगर आप शेड्यूल ट्राइब है तो 5 ईयर का एज रिलैक्शन है। पीडब्ल्यूडी को 10 ईयर का एज रिलैक्शन यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पर क्वालिफिकेशंस में देखेंगे तो गाइस आपका गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए। मिनिमम 55% एग्रीगेट आपके ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल में आपके रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटीज से होने चाहिए। इसमें जो है अलग अलग वेटेज क्या रहेगा वो मेंशन है। तो कैंडिडेट जो एलिजिबल हैं ऑल अदर रेस्पेक्ट बट आर ग्रेजुएटिंग इन द एकेडमिक ईयर 2025 अवेटिंग फाइनल रिजल्ट आर एलिजिबल टू अप्लाई। तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हो कैंडिडेट हु आर एलिजिबल इन ऑल अदर रेस्पेक्ट बट आर ग्रेजुएटिंग इन द एकेडमिक ईयर 2025 एंड अवेटिंग फाइनल रिजल्ट आर एलिजिबल टू अप्लाई। तो ये कंडीशंस स्पेशली यहाँ मेंशन करी हुई है। यहाँ पर अगर आप देखोगे अलग अलग डोमेन में कैटेगरीज यहाँ पे दे रखी है। जैसे कैटेगरी 1 में अगर आप देखोगे तो मास्टर्स इन साइंस या इंटीग्रेटेड MSc अगर आपने कर रखा है तो एलिजिबल टू अप्लाई हो। जैसे फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, रेडिएशन फिजिक्स का, इस हिसाब से जो यहाँ पर है इन्होंने मेन सब्जेक्ट दे रखे हैं और उसके अकॉर्डिंग जो एडिशनल रिक्रूटमेंट है वो भी मेंशन कर रखी है। कैटेगरी B जो ये ले रहे हैं इसमें अगर आप देखोगे एमटेक आपका मैकेनिकल एमटेक और ME जो है न्यूक्लियर एनर्जी में हो या न्यूक्लियर साइंस और टेक्नोलॉजी में तो एलिजिबल हो, या एमटेक एटमॉस्फेरिक साइंस या क्लाइमेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हो तो आप एलिजिबल हो। कैटेगरी C अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे BTech के बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटीज हो जाती है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे केमिकल, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेटलर्जिकल और मैकेनिकल के लिए अपॉर्चुनिटीज है। तो आप ऐसा नहीं कि सारी कैटेगरी आपके पास होना चाहिए। इट मीन्स अगर आपके पास या तो कैटेगरी A है या कैटेगरी B है या कैटेगरी C है या कैटेगरी D है तो आप एलिजिबल टू अप्लाई हो। यहाँ पे अगर आप देखेंगे गाइस कैटेगरी कैंडिडेट विद ME MTech जो एडमिशन ME MTech शुड ऑन द बेसिस ऑफ वैलिड गेट स्कोर कार्ड है। तो यहाँ पर अगर आप वैलिड गेट स्कोर कार्ड रखते हैं देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। तो यहाँ पर आपके पास जो है गेट स्कोर कार्ड जो है अप्रोप्रिएट गेट पेपर में अगर आपके पास है तो डेफिनेटली आपके पास ये अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे कैंडिडेट विद द फॉलोइंग क्वालिफिकेशंस आर नॉट एलिजिबल, तो ये भी मेंशन कर रखा है। बैचलर डिग्री अगर आपकी इनमें से है या फिर बीटेक डिग्री केमिकल अंडर द कैटेगरी ऑफ पेट्रोलियम पॉलीमर शुगर है तो ये इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है। MC और MSc के बच्चे भी एलिजिबल नहीं है, तो जो एलिजिबल नहीं है वो मेंशन कर रखा है। यहाँ पर डेफिनेटली जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा इसमें अगर आप देखोगे स्क्रूटनी आपकी डिग्री एंड जो आपका गेट स्कोर कार्ड है उसके बिहाफ पर होगी। फिर आपको स्क्रीनिंग टेस्ट और इंटरव्यू और डायरेक्ट इंटरव्यू भी आपका हो सकता है, डिपेंड करेगा कितने स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं। जिसका शेड्यूल भी दिया हुआ है 13/7/2025 को अलग अलग लोकेशन जैसे कि आप देखेंगे चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, भुवनेश्वर, मुंबई, इंदौर, हैदराबाद, कुंडकुलम, गुवाहाटी, इन सब लोकेशंस पे रहेगा। रिजल्ट जो स्क्रीनिंग टेस्ट का यहाँ पे पब्लिश होगा वो फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त 2025 में पब्लिश होगा। इसके अलावा कैटेगरी A के लिए जो कैंडिडेट्स होंगे वो उनके लिए भी कंडीशंस यहाँ पे दे रखी है। कैटेगरी B को लिए क्या है, कैटेगरी C के लिए क्या है, तो उसके रिगार्डिंग कुछ रूल्स रेगुलेशंस भी मेंशन है। इसके अलावा गाइस जो काफ़ी स्टूडेंट जो जब स्क्रीनिंग अपनी क्लियर कर लेंगे तो उसके बाद या फिर जिनके डायरेक्टली इंटरव्यू रहेंगे तो उनकी लोकेशंस क्या रहेगी वो भी इन्होंने यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर रखा है। तो ऑफिशियली जो IGCAR की वेबसाइट है वहाँ पर जाकर आप जो है एक्सेस कर सकते हैं। वहाँ पे एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा, आपको डेट ऑफ बर्थ और जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स आपके हैं वो आपको अपलोड
करने रहेंगे, उसके बाद ये फर्दर जो है अपना रिक्रूटमेंट प्रोसीड करेंगे। यहाँ पर जो है अगर आप देखोगे फेलोशिप और टेन्योर कहाँ पे रहेगा, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे डायरेक्ट पीएचडी ये यहाँ पर जो है फेलोशिप्स के हिसाब से फर्स्ट एंड सेकंड ईयर में 37,000 पर मंथ और थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ ईयर में 42,000 पर मंथ रहेगा। कंटिजेंसी ग्रांट बुक अलाउंसेस 60,000 पर ईयर मिलेगा। ड्यूरेशन ऑफ फेलोशिप 5 ईयर का रहेगा, यानी कि यहाँ पर अगर आप जो है आपको डायरेक्ट कोर्स भी मिल जा रहा है, साथ में स्टाइपेंड भी मिल जा रहा है, और यहाँ पर जो है उसका ड्यूरेशन है वो भी मेंशन है। इंटीग्रेटेड पीएचडी भी है, यहाँ पे इंटीग्रेटेड पीएचडी डबल डिग्री भी है, तो ये सारे आपके पास ऑप्शन है। तो जो भी स्टूडेंट्स का लाइक सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस रहेगा वो फर्दर कंटिन्यू करेगा, एंड डेफिनेटली आपको यहाँ पे ये डिग्रीज भी ऑफर हो जाएगी। तो यहाँ पे दोनों ही आपके जो है वो दोनों ही एडवांटेज आपको मिल रही है। आईजीसीआर के अंदर अकोमोडेशन जो है वो भी आपको हॉस्टल अकोमोडेशन जो है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा सब्सिडाइज बैचलर जो के तहत। यहाँ पर इट मीन्स आपको हॉस्टल फैसिलिटीज भी मिल जा रही है। तो काफ़ी सारे यहाँ पर बेनिफिट्स है, जो भी स्टूडेंट्स को इंटरेस्ट है लाइक इन सब फील्ड में वो ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास एक डिग्री भी रहेगी, एक फेलोशिप भी रहेगी, और साथ ही साथ आप आईजीसीआर जैसे ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे होंगे, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के वर्क करता है। आप सबको पता है बीआरसी एनपीसीएल उससे मिलता जुलता है ऑर्गेनाइजेशन है। तो डेफिनेटली काफ़ी अच्छा कैरियर प्रोग्रेशन आगे जाके आपको रिसर्च फील्ड में भी मिल सकता है। बाकी इसके रिगार्डिंग और भी कोई इंपॉर्टेंट अपडेट या इन्फॉर्मेशन आएगी तो कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल पर डाल दी जाएगी। आप लोग कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल पर कनेक्टेड रहिए, जिससे कि आपकी कोई भी एक भी अपॉर्चुनिटीज मिस ना हो। उसके लिए आप टेलीग्राम पे सर्च करके कुलदीप सर _PW ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।